हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। और आप देख रहे हो 7th क्लास की साइंस, जिसमें हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस, ताकि आपको पूरा चैप्टर ये जो टॉपिक है एक बार कवर हो जाए। देखिए, हम कर रहे हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो डाइजेशन के लिए सबसे पहले हम खाने को अंदर लेते हैं, जिसे इंजेशन कहते हैं, ठीक है। फिर उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसे यूटिलाइज करते हैं, और जो पार्ट यूटिलाइज नहीं होता है उसको डिफिकेट करते हैं, मतलब निकाल देते हैं। जो फूड प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूस होता है फूड कैनाल में, मतलब जो हमारी पाइप होती है, जैसे ये जो दिख रही है आपको इस तरह से, यहाँ तक एनस तक आने तक ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। बस ऐसा है कि जैसे हमारे स्टमक में खाना 4-5 घंटे तक रहता है, इस तरह से हमारे हर एक पार्ट में खाना डाइजेशन के लिए काफ़ी टाइम तक रहता है। तो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होती रहती है उसमें न्यूट्रिएंट्स की, है ना। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर जो खाने का डाइजेशन होता है बिगिनस एट बक्कल कैविटी, ठीक है। हमारी बक्कल कैविटी में स्टार्ट हो जाता है। मैंने ये पूछा था आपसे कि क्या वहाँ पे डाइजेस्ट होता है बक्कल कैविटी में, तो मैं ही बता देती हूँ आपको। जो हमारी बक्कल कैविटी होती है इसमें सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है, जो कि एक्चुअली स्लेवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और स्लेवरी अमाइलेज को सिक्रीट करता है। वो एक एंजाइम का नाम है स्लेवरी अमाइलेज, जो कि हमारी जो स्टार्च होती है, जो भी हम स्टार्च लेते हैं उसको माल्टोज में कन्वर्ट करती है, माल्टोज में, आइसोमाल्टोज में और अल्फा डिटॉक्सिन में, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेस्ट में थोड़ा सा मीठा होता है। जैसे ही आप खाने को अंदर लेके जाते हो, जो करते हो, तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि जो खाना है वो थोड़ा थोड़ा सा मीठा लगने लगा है आपको। वो किसकी वजह से होता है, स्लेवरी अमाइलेज की वजह से, जिसकी वजह से हमारा जो स्टार्च होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है। हमारे जो बक्कल कैविटी, जो हमारी फूड पाइप है, ठीक है, उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। फर्स्ट है बक्कल कैविटी, दूसरा फूड पाइप, ओइसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम और एनस, ठीक है। इतना इजी है ये, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप जब भी आप क्वेश्चन लिखते हो तो आप 1 2 3 4 5 करके इस तरह से 6 तक ये सारे पार्ट्स लिख देंगे, तो आपको टीचर आपसे इम्प्रेस होगा कि कितना अच्छे से उसने डिस्क्राइब किया है। इन सभी पार्ट्स को मिला के क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इतना हमने पढ़ लिया था, समझ आ गया आपको। लेकिन ये वाला जो था ना, ये सभी पार्ट मिलाकर एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक बनाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे बात करनी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सारे पार्ट प्लस जो भी जूसेस होते हैं या एंजाइम होते हैं, स्लेवरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, कुछ लीवर से, कुछ पैनक्रियाज से, वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करते हैं। तो डाइजेस्टिव जूस प्लस ये पार्ट हैं जो, ये सारे मिलाकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। इस डायग्राम को आप ज़रूर 1-2 बार लिख के देखेंगे, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। और अगर एक बार आपको आ गया बनाना तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, जिसमें माउथ और बक्कल कैविटी होता है, ठीक है। अब माउथ में क्या होता है, मिल्क टीथ होते हैं और परमानेंट टीथ होते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है हमारी, वो कोइल्ड होती है। तो आपको ये बताना है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है। तो अब लेंथ को जानने से पहले हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, वो एक्चुअली लार्ज इंटेस्टाइन से लंबी होती है, लेकिन नैरो होती है, इसलिए उसको स्मॉल बोलते हैं, ठीक है। ये लंबी होती है, ये इस तरह से मुड़ी 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 सी पड़ी है, इसमें फोल्ड पड़े हैं इतने सारे। अगर हम इसको सीधा करते हैं तो ये कितनी रहेगी, 22 फीट और 7 मीटर के इक्वल रहेगी। 22 फीट कह सकते हो या 7 मीटर के इक्वल कह सकते हो। क्लियर है। तो ये क्या है, इससे लंबी होती है। एक्चुअली ये हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उसमें ये सबसे लंबा पार्ट है। समझ गए हो, कितनी 22 फीट या 7 मीटर के इक्वल होती है। और लॉन्गेस्ट सेक्शन है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। इतना आप याद रख लेना। इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें जब आप पढ़ते हो तो आपको मन करता है पढ़ने का, ठीक है। फिर आता है हमारा ये दांतों वाला सेक्शन हमने कर लिया था। अब जो स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं विच सिक्रेट स्लाइवा, डू यू नो द एक्शन ऑफ स्लाइवा, ये हमने पढ़ लिया अभी अभी कि क्या काम करता है स्लाइवा। फिर है कि टेस्ट ट्यूब में आपने वो लेना है, उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या पता चल रहा है। आयोडीन टेस्ट जो करते हैं,
फिर स्वीट्स और टूथ डिके का भी हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था। अब हम करते हैं फूड पाइप और ओएसोफेगस में, ठीक है। ये टंग वाला भी आपने कर लिया था कि कहाँ पे कौन से ग्लैंड्स होते हैं। जो फूड पाइप और ओएसोफेगस होती है वो सिर्फ खाने को लेकर जाती है, कहाँ से, हमारे बक्कल कैविटी से हमारे स्टमक में। यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर करनी है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, बक्कल कैविटी से। अब जो खाना मूव करता है वो अपोजिट डायरेक्शन में क्यों जाता है जब वोमिटिंग होती है, तो पहले ने ये पूछा था। वो इसलिए जाता है, जो भी हम खाना खाते हैं वोमिटिंग में वापस शुरू हो जाता है जाना, क्योंकि वो जो मसल्स हैं, मूवमेंट होती है मसल्स की, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है ना, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। जो पाइप होती है, जो एसोफेगस होती है, उसकी मसल्स की मूवमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये फूड जा रहा है यहाँ से, ठीक है। ये सिर्फ इस तरह की मूवमेंट करते हैं ये फूड पाइप, और ये खाने को पेट में भेज देती है। अब अभी क्योंकि आप छोटी क्लासेस में हो, नहीं तो आपको पता चल जाएगा, इस वाले पार्ट को कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे कुछ और बोलते हैं, यहाँ पे कुछ वो लगी होती है मसल्स, उनको कुछ और कहते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे सेक्शंस हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। लेकिन क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी तो आप फिर बाकी चैप्टर्स पे ध्यान नहीं दे पाओगे। जो फूड है वो नीचे की तरफ पुश होता है और एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ ये पेट में चला जाता है, सिर्फ इतना याद रखना है आपने। फिर है रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। आपको सिर्फ ये थोड़ा सा डिस्कस करना है कि क्या हो सकता है। पेट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, थिक वॉल्ड होता है, जे शेप्ड होता है, ये वाइडेस्ट पार्ट है। नैरोवेस्ट कौन सा बताया था हमने, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन जो हमारा स्टमक है वो वाइडेस्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ठीक है। ये खाना लेता है कहाँ से, फूड पाइप से लेता है एट वन एंड, और ये दूसरी तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है, क्योंकि आपको दिखेगा वहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जाता है। अब स्टमक में क्या होता है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं। म्यूकस किस लिए होता है, क्योंकि जो भी एसिड है, इतना ज़्यादा एसिड होता है हमारे स्टमक में कि अगर हम अपनी स्किन पे डाल लें, अपने हाथों पे डाल लें, तो हमारे हाथों की स्किन है जो जल जाएगी, ठीक है। वो एसिड इतना ज़्यादा होता है, एसिडिटी इतनी ज़्यादा होती है उसके अंदर। तो जो म्यूकस होता है वो हमारे पेट की लाइनिंग को, इस तरह से सपोज़ ये हमारा पेट है तो इसकी लाइनिंग को कवर कर लेता है, ताकि वो पेट के अंदर से जो एसिड निकला है वो उसी की लाइंस को ख़राब ना कर दे, इसलिए म्यूकस होता है। डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं ताकि खाना पचा सके। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। एसिड किस लिए रिलीज़ करता है, देखो खाना पचाना इतना आसान तो है नहीं कि हमने जैसे हमने बर्तन में डाल दिया और वहाँ पे खाना पच जाएगा, नहीं। उसको पचाने के लिए बहुत ज़्यादा एसिड मीडियम होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। तो हमारा पेट एसिड तो छोड़ देता है, लेकिन साथ में उसको कवर करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम भी देता है, ताकि जल्दी से डाइजेशन हो जाए, है ना। अब क्या होता है कि हमारे स्टमक का मीडियम कैसा है, एसिडिक है, हम ये कह सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन प्रोटीन का डाइजेशन होता है सिंपल सब्सटेंसेस में। प्रोटीन का कौन सा सब्सटेंसेस में होता है, अमीनो एसिड में हो सकता है। टूट के प्रोटीन अमीनो एसिड बनाते हैं। लेकिन आपको याद करने की ट्रिक मैं बता देती हूँ, हमारा पेट है जहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। पी फॉर पेट, पी फॉर प्रोटीन, याद कर लोगे, ठीक है। तो अगर आपको ये भी याद नहीं रहता कि प्रोटीन किस में डाइजेस्ट होते हैं, तो सिर्फ इतना याद कर लो कि सिंपल सब्सटेंसेस में होते हैं। अब बात करते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा कोइल्ड है, 7.5 मीटर, ओके 7.5 मीटर आप कर लेना, क्योंकि मैंने आपको 7 मीटर बताया था। तो क्या करती है कि ये सिक्रीशंस लेती है लीवर से और पैनक्रियाज से, समझ गए। कुछ जूसेस टाइप होती हैं सिक्रेशन किसकी, लीवर की और पैनक्रियाज की। जो हमारे पेट के ऊपर टू लॉब्ड स्ट्रक्चर होता है वो लीवर होता है, और एक इस तरह से लीफ की तरह एक स्ट्रक्चर होता है वो पैनक्रियाज होता है। इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रीट जूसेस, इनकी जो हमारी क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी वॉल भी जूस सिक्रीट करती है, क्योंकि डाइजेशन तो वहाँ पे भी होता है। लीवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड, ओके। लीवर भी थोड़ा सा बता सकते हो कि रेडिश ब्राउन ग्लैंड है। और अगर आपको इंग्लिश लिखने में या इस तरह से दिक्कत आ रही है तो सिर्फ आप ये लिख सकते हो लीवर, और इम्पोर्टेंट पॉइंट रेडिश ब्राउन ग्लैंड ऐसे लिख देना, सिचुएटेड इन द
अपर पार्ट ऑफ एब्डोमेन। ओके, लार्जेस्ट ग्लैंड है, बाइल को सिक्रीट करता है, बाइल जूस को सिक्रीट करता है, जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, बाइल क्या करता है कि वो डाइजेशन करता है फैट्स का। ठीक है, जैसे बाइल छोटा सा शब्द है तो फैट्स भी छोटा सा शब्द है। अब बाइल फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। चलो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर है, 7.5 मीटर लंबा है और ये सिक्रीशंस लेता है लीवर से और पैनक्रियाज से। ठीक है, अब ये जूसेस को स्टोर करके रखता है कौन, इसके जो जूस होते हैं नहीं, जो लीवर होता है रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है, सिर्फ लीवर की बातें हो रही हैं अब। फिर ये क्या कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ पे रखा हुआ होता है, एब्डोमेन में अपर पार्ट में रखा हुआ होता है, राइट साइड में। ठीक है, अब ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, L4 लीवर, L4 लार्जेस्ट। अब ये जो जूस सिक्रेट करता है उसका नाम है बाइल। है तो बड़ा लेकिन काम छोटे करता है। लेकिन ये काम ऐसा है कि कोई भी फैटी नहीं होना चाहता, मोटा नहीं होना चाहता, तो वो फैट्स को स्टोर करके वो फैट को क्या करता है, कन्वर्ट करता है सिंपलर फॉर्म में। समझ गए। लीवर लार्जेस्ट है, लीवर बाइल सिक्रेट करता है, बाइल को स्टोर करने के गॉल ब्लैडर होता है जो बाइल को स्टोर करके रखता है। बाइल का इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में, किसका, फैट्स के डाइजेशन में। समझ गए। अब पेनक्रियाज की भी बात कर लेते हैं, उसको तो भूल ही गए थे आप। पेनक्रियाज लार्जेस्ट क्रीम कलर्ड ग्लैंड है जो कि बिल्कुल स्टमक के नीचे पड़ा होता है हमेशा। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों पे काम करते हैं। समझ रहे हो। अब जो होता है ना, स्टमक की वर्किंग जो है वो बाय एक्सीडेंट डिस्कवर हुई थी 1882 में। एक मैन थे एलेक्सिस एसटी मार्टिन, जो कि बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे, उनको गन लगी थी। तो फिर क्या हुआ कि उनके छाती को, मतलब पेट को इस तरह से चेस्ट को चीरते हुए वो अंदर चली गई थी, जिसने कि पेट में एक छेद बना दिया था उस बुलेट ने, उस गन ने, उस गोली ने। ठीक है, तो अमेरिकन आर्मी डॉक्टर थे विलियम बोमोंट। ठीक है, बोमोंट ने क्या किया, डॉक्टर ने उनको बचाने की कोशिश की, वो बचा भी पाए, लेकिन वो जो होल था ना उसको पूरी तरह से बंद नहीं कर पाए। ठीक है, तो उनको पट्टी लगा के छोड़ दिया। अब बोमोंट ने क्या किया कि उसको एक अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में लिया। जैसे कोई लोग तो घबरा जाते हैं कि अरे मैंने उसको होल को बंद नहीं किया, उसके पेट में एक छिद्र बन गया है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऑब्जर्वेशन की, उन्होंने देखा कि स्टमक में से कुछ फूड के चर्निंग की कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे खाना कट रहा हो, है ना। तो ये किसकी वजह से हो रहा था, कुछ फ्लूइड सिक्रेट हो रहे हैं जो फूड को डाइजेस्ट कर रहे हैं, कुछ सिक्रेट हो रहा है, मतलब उसने ऑब्जर्व किया ये। तो उसने एंड में ये पाया कि जो स्टमक है इंटेस्टाइन में खुलता है। कब खुलता है, जब वो उस खाने को डाइजेस्ट कर लेता है, जो खाना उसके पेट में जाता है उसको जब डाइजेस्ट कर लेगा तब वो उसको इंटेस्टाइन में भेजता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो हमारे डॉक्टर साहब थे विलियम बोमोंट, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया। अब जो होता है पार्शली डाइजेस्टेड फूड, पार्शली मतलब आधा आधा सा। ठीक है, जो आधा सा बचा हुआ खाना था अब वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। अब इंटेस्टाइन जूस, जैसे इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट द डाइजेशन, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, कहाँ पर, हमारी इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट टूट कर क्या बन जाती हैं, सिंपल शुगर बन जाती हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फैट है, फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है। प्रोटीन किस में, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसमें एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये समझना है आपको। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ चला जाता है, अब ब्लड वेसल्स में, जो मैंने बताया आपको कि अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस तरह से वो हमारी ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, जो कि हमारी इंटेस्टाइन वॉल में भी प्रेजेंट होती हैं। समझ गए, जिसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, ब्लड में जाने की प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं, मतलब उंगलियों की तरह, जैसे हमारे हाथों पे उंगलियां होती हैं उस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल पे आउटग्रोथ्स होती हैं, जिसको कहते हैं विलाई। समझ गए। जो ये विलाई होती हैं ये सरफेस एरिया, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया होता है उसको इंक्रीज करती हैं। विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। अब देखो, जो अगर हमारी जो इंटेस्टाइन है वो इस तरह से बनी होती कि उसमें सिर्फ सपोज़ एक लाइन होती इस तरह से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है,
तो आसानी से एब्जॉर्प्शन हो सकता था, बहुत कम हो पाता। ठीक है, अब ये वॉल है, इस तरह से बाहर वाली वॉल है और इस तरह से अंदर वाली है। ठीक है, ये विलाई क्या करती है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही है। बाहर वाली तो ऐसे ही है सिंगल, लेकिन अंदर वाली ऐसे फोल्ड्स हैं। अब ये क्या कर रही हैं, जूस सिक्रीट कर रही हैं। तो और इसके पास में ही यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी आई हुई हैं, जूस सिक्रेट कर रही है। डाइजेशन हो रहा है खाने का, फिर डाइजेशन के बाद वो एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि ये विलाई के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो समझ गए, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है। डाइजेस्टेड फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी विलाई से, समझ गए। एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जहाँ जहाँ पे भी खाने की ज़रूरत होती है, हमारी विलाई क्या करती हैं, खून को दे देती हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर वो क्या करते हैं, खून से वो हर एक पार्ट में चले जाते हैं हमारे बॉडी के। ठीक है, इसको कहते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या होता है, जो सेल होती हैं हमारी, उसमें ग्लूकोज टूट जाता है, किसकी हेल्प से, ऑक्सीजन की हेल्प से टूट जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, आपको पता ही है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत, देखो एक तो ये बहुत छोटी है, 1.5 मीटर है। अब इसकी जो इंटरनल वॉल होती है वो इस तरह से स्ट्रेट होती है। ठीक है, अब ये इसकी खासियत क्या है, देखो ये क्या करती है, ये पानी को एब्जॉर्ब करती है, कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। इतना ज़्यादा इसको एब्जॉर्ब करना ही नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ हो गया, स्टमक में हो गया, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है। अब यहाँ पे वाइडर और शॉर्टर है, ये थोड़ा सा चौड़ा है इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन, और ये छोटा भी है साइज़ में, कितना, 1.5 मीटर। क्लियर है। अब इसका फंक्शन क्या है कि वाटर को एब्जॉर्ब करती है और कुछ सॉल्ट को एब्जॉर्ब करती है। जो रिमेनिंग वेस्ट पैसेज होता है वो रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम क्या करता है, आप ये समझ लो कि सेमी सॉलिड फिकस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ताकि वो बाद में निकाला जा सके। ठीक है, द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। अब ये जैसे ही फिकस वहाँ पे फुल हो जाता है, भर जाता है, तो वो एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। फिर बाद में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। लाइक ज़रूर करना और हो सके तो शेयर भी करना। थैंक यू बहुत।